इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आइए हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे 302। रोमन गीत की पुस्तक में से 302। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक और पृष्ठ 5 और क्रम संख्या 2 में जाएंगे। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ 5 और क्रम संख्या 2 में। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब यह सदा की गुणगान होती रहेगी। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर,
आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, प्रभु नाम में आपकी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। हमारे पवित्र और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने वो पाप की दीवार को ढा दिया, वो पाप के दंड को आपने क्रूस पर जड़ दिया प्रभु जी, कि मेल मिलाप हो सके। प्रभु जी आपने अपने पुत्र के द्वारा हमसे मेल मिलाप किया है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। और इस मेल मिलाप की सेवकाई में आपने हमें शामिल किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। होने पाए कि हम आपकी पवित्रता में, आपके अनुकरण में प्रभु जी और मेल मिलाप में प्रतिदिन प्रतिपल बढ़ते चले जाएं। पूरी कलीसिया को जो शामिल हैं और जुड़ते जाते हैं आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक गीत, हर एक वचन का पढ़ा जाना, हर एक आराधना और सोच और प्रचार प्रभु जी आपको भाए, ये विनती प्रार्थना में उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे। मेरे साथ वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे यशाया उसका 50 अध्याय उसकी 4 से 10 आयत तक। आइसाया चैप्टर 15 वर्सेस फ्रॉम 4 to 10। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीत दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हों, मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो? वह यहोवा के नाम पर भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पवित्र शास्त्र में से दूसरा पाठ भी पढ़ेंगे। नए नियम से मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए दूसरा कुरिन्थियों उसकी 11वीं अध्याय से लेकर 19वीं आयत तक। 2 Corinthians chapter 5 verses 11 to verse 19। सो प्रभु का भय बनाकर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करेंगे, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए वो मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है,
पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने हाथ हमारे लिए मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर और अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। ये परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़े जाने और इसे सुने जाने पर आशीष मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। समय होगा कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और स्तुति के गीत गाएंगे और हमारे यूथ इसमें अगुवाई करेंगे। सो आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर की हमदो सिताइश में शामिल होंगे। हम वर्शिप में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हम सभी आशीष और बरकतों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी है। पिता परमेश्वर दुआ चाहते पिता परमेश्वर कि अब जब हम आपकी वर्शिप में चलते हैं पिता परमेश्वर, ऐसा हो सके पिता परमेश्वर हम यहाँ जो भी गीत गाते पिता परमेश्वर उससे सिर्फ आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। आपकी बढ़ाई हो, आप बड़े हम खड़े पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को सुनना ग्रहण कीजिए। आमीन।
अध्याय में, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 ताल वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से ही होता है। आइए हम एक और गीत गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious one. Lord, you give up, I'd be a fool. You are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious one. Lord, you give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my prison, my cross, my shame, rising up, King, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am tired, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. वचन हमें बताता है, वचन संहिता उसका 19वें अध्याय में आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रही है।
दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। आइए हम एक और गीत गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आपने अपने पवित्र आत्मा की मौजूदगी हमारे बीच में दी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमारी वर्शिप करने में हमारी अगुवाई करी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अब जब हम आपके वचन की ओर चलते हैं पिता परमेश्वर, आपके दास को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आप उन्हें अपने लहू के बाड़े में पिता परमेश्वर हेड टू टो कवर करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर और उनके मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं पिता परमेश्वर वो आपकी तरफ से होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते इस छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। उसके बाद हमारे पास दो स्पेशल नंबर हैं, मिस्टर ग्रीन और जोनाथन का परिवार, और एवी मेजर एवी और लेफ्टिनेंट कर्नल एवी एंड उनका परिवार जो है दो विशेष गीत देंगे। तो इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। इंजील का पाठ लिया गया है यूहन्ना की इंजील, उसका 11वां अध्याय और उसके 45 पद से लेके 53 वर्ष तक। The Holy Gospel is found in Gospel according to Saint John, chapter 11, verses begin from 45 till verse 53. यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर महायाजक और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्या हैं? ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और न यह सोचते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और न यह कि सारी जाति नाश हो। यह उसने अपनी ओर से नहीं कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि वो परमेश्वर के तितर बितर संतानों को एक कर दिए। सो उस दिन से वे सब उसके मार डालने की सम्मति करने लगे। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की महिमा हो। जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें, और मैं इनवाइट करूँगा मिस्टर ग्रीन एंड जोनाथन, और जो भी स्पेशल नंबर दे रहे हैं, और उसके बाद अभी और उसका परिवार जो है विशेष गीत देंगे।
दिन बहुत कम रह गए जिंदगी में मेरी करना है काम फिर मिलेगा मौका मुझको नहीं ऐसा ना हो दूसरे दिन कुछ ना कर पाऊं गलत के कुछ ना कमा जाऊं इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से हर पल नसीब हुआ है उसकी रहमत है उसने दिन जोड़े जिंदगी में उससे कामत सब है इससे पहले कि हिसाब हो सुधर जाऊं अनंत के कुछ ना कमा जाऊं इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से मौत जिंदगी की आखिरी मंजिल तो नहीं मौत के बाद एक और जिंदगी अगली अभी जिंदगी अपने कामों का प्रतिफल पाऊं अनंत के कुछ ना कमा जाऊं इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से इससे पहले Thank you very much. May God bless you and your family. Such a wonderful love. हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। जब थोड़े समय हम प्रभु आपके साथ में बिताते हैं, प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। धन्यवाद देना चाहते पिता इतने अच्छे टैलेंट्स के लिए, इतने अच्छे म्यूजिक के लिए, और अपने लोगों को प्रभु आप गिफ्ट देते हैं, दान देते हैं इन सब चीज़ों को, ताकि मेरे प्रभु आपकी हम डिस्काइज कर सकें। आज की इस इबादत को, वचन को आपके हाथ में दो प्रभु। अपने खादिम की ऊँटों को छू ले, ताकि एक एक शब्द जो निकलते हैं वो आपकी ओर से हो। इस दुआ को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और इतने अच्छे म्यूजिक जो अभी हमने सुना है, दिल बहुत खुश हो गया है म्यूजिक को सुन के। और वैसे हमारे यूथ के बच्चे तो अच्छी प्रेज एंड वर्शिप करते ही हैं, परंतु ये स्पेशल नंबर थे और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। आज की जो थीम है वो ये है, द मीनिंग ऑफ द डेथ ऑफ क्रॉस, डेथ ऑफ क्रॉस।
इसका मतलब क्या है कि क्रूस पे मरना, इसका अर्थ क्या है? और इसके बारे में पहले भी बताया गया था इज़ाया नबी की किताब में कि एक दास को, एक सर्वेंट को, एक विश्वासी को, जो खुदावंद यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनको कैसा होना चाहिए। और प्रभु यीशु ने वो नमूना रखा, और वो नमूना हम पाते हैं, यहाँ पे भी पाते हैं इज़ाया नबी की किताब में। और फिर हम आगे जो आज की जो गॉस्पेल है उस पर भी हम मनन करेंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं, वचन बताता है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाले की जीत दी है। इस लेंटल सीजन में हमें सीखने वाला बनना है। We need to build our relationship with God, and we need to learn. We need to learn from God. The Lord God has given me the tongue of a teacher. This is what the scripture says, that I may know how to sustain the weary with a word. ताकि मैं जान सकूं कि जो थके मांदे लोग हैं उनको मैं कैसे तसल्ली दे सकूं, कैसे कंफर्ट दे सकूं। तो ये बात जो है आज में इज़ाया नबी की किताब उसके 50 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीत दी है। विश्वासियों को सीखना बहुत जरूरी है। सिखाने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे, एक से एक मिलेंगे सिखाने वाले, परंतु वो सिखाने वाले जो होते हैं खुद नहीं सीखते हैं। तो हमें सीखने वाला चक्का बनना चाहिए। We need to learn from the scripture. We need to learn from each other. एक दूसरे से हम सीखें और वचन से सीखें, और जो वचन में जो बातें हैं उनको पढ़ के, सीख के उसे अपने जीवन में अमल करें। तो इज़ाया नबी की किताब में यहाँ पे लिखा है, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने की जीव दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। और फिर लिखा है, भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरे कान खोलता कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हमारा डेली मेडिटेशन जो है परमेश्वर के वचन में होना चाहिए, और ये सीखना चाहिए कि परमेश्वर आज मुझसे क्या कहने जा रहा है। और ये हम प्रभु यीशु के जीवन से सीख सकते हैं कि वो हमें सिखाना मांगते हैं कि आज परमेश्वर हमें क्या सिखाना मांग रहा है। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम क्या सिखाना चाहते हैं लोगों के सर में क्या बम्बार्ड हम करें, किन शब्दों का बम्बार्ड हम करें, किन शब्दों का उपयोग हम करें, परंतु सीखना नहीं जानते। और वचन हमें बताता है, और प्रभु यीशु मसीह के जीवन से भी सीखते हैं कि वो डिवाइन पर्सन है, वो ऑल इन ऑल है, सब चीज़ों का क्रिएटर है, सब चीज़ों का बनाने वाला है। और फिर भी कहता है कि मुझे सीखने वाली जीव दे, और भोर को वो नित्य मुझे जगाता, मेरे कान खोलता कि मैं शिष्य के समान सुनूं। और राजा दाऊद जो था, सवेरे उठ के वो भी सुनते थे और परमेश्वर के वचन को सुनते थे और परमेश्वर के वचन पे मनन करते थे और गीतों को गाते थे। और ये जबूर जो उन्होंने लिखे हैं, यदि आप उन्हें पढ़ेंगे, भजनों का यदि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम खुदा के करीब हैं। तो सुबह उठ के इन भजनों को पढ़ना, और नहीं तो कोई म्यूजिक घर में लगाए। मैं एक परिवार में मसूरी जाता था, मेरे बच्चे जब वाइनबर्ग में पढ़ रहे थे, एक प्रसाद फैमिली, तो वो क्या करते थे कि सवेरे उनका 2-in-1 जो है उस समय का जो है अपना कैसेट लगा देते थे। और मैं सोचता आज भी उनका वो कैसेट बजता है, और वो बजाते थे, सुबह लगा देते थे।
मैं रात को वहाँ रुकने के लिए जाता था और उस समय लगा देते थे, और उसके बाद जो है तभी जाके बाद में नाश्ता करते थे। पहले म्यूजिक, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना और मधुर गीतों को सुनना, तो पूरा दिन जो है बहुत अच्छा हो जाता है। तो समय जो है हम अपने घरों में ये कर सकते हैं कि वचन को लगाएं या फिर कुछ मधुर गीतों को लगाएं, जिससे कि हमारे कान में मिठास हो, हमारे दिल में मिठास हो और लोगों के लिए हमारी जुबान पे मिठास हो। ये यहाँ पे इस वचन में ये लिखा हुआ है। फिर लिखा है, वो मेरा कान खोलता है, मैं शिष्य के समान सुना, मैं शिष्य के समान सुनता हूँ, शिष्य के समान सुनता हूँ, डिसाइपल की तरह। तो हम लोग यदि कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हमें चेलों की तरह, डिसाइपल्स की तरह जब हम भवन में आते हैं तो ध्यान से सुनना चाहिए। अक्सर लोग बाहर चले जाते हैं, अब मुझे मालूम नहीं क्यों जाते हैं, पर हम बाहर चले जाते हैं और जब पूरा वचन हो जाता है फिर उसके बाद वापस आते हैं, या पूरा जो इबादत खत्म हो जाती है लास्ट में वापस आ जाते हैं। तो सुनना, और हर एक वचन से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 5 पद में, प्रभु यहोवा ने मेरे कान खोला और मैंने विरोध ना किया ना पीछे हटा। यीशु के बारे में भविष्यवाणी है कि प्रभु यहोवा ने मेरे कान खोले और जो उनके खिलाफत में बातें हो रही थी उसका उन्होंने विरोध नहीं किया। हम लोग एकदम से विरोध करने लगते हैं, परंतु हमें सीखना, सुनना और जीवन में करेक्शन चाहिए। If somebody is correcting us, we should be open for correction. तो हमें बुरा लग जाता है अगर हमने कोई किसी को टोक दिया तो लोगों को बुरा लग जाता है, तो बुरा नहीं लगना चाहिए। परंतु जहाँ करेक्शन हुआ है ये सोचना चाहिए कि मैं वहाँ पे सच में गलत था या नहीं था, और उस करेक्शन को का ध्यान रखना चाहिए, और यदि कोई कमी है तो अपने आप को करेक्ट भी करना चाहिए। तो ये यीशु के बारे में भविष्यवाणी है। परंतु यीशु कह रहे हैं कि लिखा है कि करेक्ट किया, फिर मैंने मेरा कान खोला और मैंने विरोध न किया ना पीछे हटा। और जिस टास्क के लिए आए थे, जिस काम के लिए यीशु आए थे, उस काम के लिए पीछे भी नहीं हटे, और अच्छे कामों के लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कुर्बानी भी देनी हो तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अब्राहम के जीवन के द्वारा हमने इन दिनों सीखा कि अब्राहम को खुदा ने कहा जा तो अपने बेटी की कुर्बानी दे दे, इकलौते बेटे की कुर्बानी दे दे। वो पीछे नहीं हटा, उसने सुना, उसने पीछे नहीं हटा। वो बात अलग है कि बाद में परमेश्वर ने उसे बहुत बरकत दी, बहुत ज़्यादा बरकत दी। अगर पीछे हट जाता तो शायद उन बरकतों से वंचित हो जाता। तो हम लोगों को जो है पीछे नहीं हटना चाहिए, प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए, और प्रभु को हमें समय देना चाहिए। फिर लिखा है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने की ओर अपने गाल के अपमानित होने के और उनके थूकने से मैंने मुंह नहीं छुपाया। यीशु चाहते तो आसमान से फरिश्तों की फौज मंगा सकते। हम यहाँ छोटी छोटी बातों के लिए अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने लगते हैं, अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं, अपने ताकत का इस्तेमाल करने लगते हैं। और यीशु ने ये कुछ नहीं किया, क्योंकि एक विशेष मकसद के लिए प्रभु यीशु आए थे, मानव जाति के उद्धार के लिए, मनुष्यों के लिए प्यार प्रकट करने के लिए, सलीब पे जान देने के लिए। और जहां हमें मरना चाहिए था, जो सजा हमें भुगतनी थी, उस सजा को भुगतने के लिए वो इस दुनिया में आया। तो यहाँ पे देखते हैं कि उसने पीटने की, लिखा है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछा नोचने वालों को अपने गाल किए, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह नहीं छुपाया, मैंने मुंह नहीं छुपाया। ठीक है। फिर लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है,
क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और राजा दाऊद भी कहता है Psalm 23 में, Even though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil, for thou art is with me. तो डरा नहीं, राजा दाऊद कहता है कि मैं किसी भी हालत में मैं चलूंगा क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। अगर कोई हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, परंतु गलत का जवाब हम गलत नहीं देंगे, टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, परंतु हम उसे जो है धैर्य से लेंगे और प्रार्थना करेंगे प्रभु से, और प्रभु हमें उस समस्या से भी निकाल सकता है। वनस्पत के हम वही जो काम दूसरा कर रहा है उसी के अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर कोई गाली देता है तो और हम भी गाली देने लगेंगे, हम भी एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगेंगे, हम भी लोगों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव करने लगेंगे, तो लोगों में हमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो मसीह लोगों के अंदर में फर्क रहना चाहिए। फिर लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा ने मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपने माथा चकमक की नाई कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। और जो सही काम करते हैं उन्हें लज्जित नहीं होना पड़ता है, उन्हें शर्म नहीं उठानी पड़ती। लोग उनके बारे में चाहे कितना भला बुरा कह गए हैं, कितनी उनके अगेंस्ट में हो जाए, परंतु लज्जित नहीं होना पड़ता। हमें मालूम है हमारा स्टैंड राइट है, हम सही बात के लिए खड़े हैं, तो इसलिए हमें लज्जित होने की जरूरत नहीं है, शर्मसार होने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा, वचन में लिखा है 8 पद में, जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। जो हमें धर्मी ठहराता है वो परमेश्वर हमारे निकट है। यीशु के लिए भविष्यवाणी है, और ये भविष्यवाणी हमारे लिए भी है कि जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट रहता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो देखता है कि ये इंसान कैसा है, मेरा बेटा मेरी बेटी कैसी है, और कैसे निसंकोच होके, कैसे धैर्य से मेरे पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे वचन में ही लिखा, जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हों, विरोधी कौन है? वो मेरे निकट है। फिर वचन में लिखा, सुनो प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे दोषी कौन ठहरा सकेगा? देखो सब कपड़ों के समान पुराने हो जाएंगे और उनको कीड़े खा जाएंगे, तो कौन हमारे विरोधी हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम सही रास्ते पे हैं, तो कौन हमारा विरोध कर सकता है? जो विरोध करते हैं वो कपड़ों के समान हो जाएंगे, उनमें कीड़े लग जाएंगे और सड़ जाएंगे। यहाँ पे वचन भी लिखा हुआ है, और 10वें पद के ए पार्ट में लिखा है, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दासों की बातें सुनता है? तुम में से कौन है जो परमेश्वर का डर जिसके अंदर है? और उसमें लिखा है नीति वचन 1:18 में लिखा है, द फेयर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, बट फूल डिस्पाइज विजडम एंड इंस्ट्रक्शन। तो कौन है जो परमेश्वर का डर मानता है? मूर्ख लोग परमेश्वर का डर नहीं मानते हैं, और जो गलत काम करते हैं इसका मतलब है परमेश्वर का डर नहीं मानते हैं। उन्होंने अपने विवेक को मार दिया है, उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। किसी के लिए अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, कोई ब्राइब खाता है, कोई झूठ का साथ देता है, गलत गवाही देता है, तो परमेश्वर का डर उनके अंदर नहीं है। तो जिनके अंदर परमेश्वर का डर रहता है वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फर्क रहते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं यूहन्ना की इंजील और उसका 11 अध्याय और उसके 45 वर्ष से लेके 53 वर्ष में यहाँ पे लिखा है, जब यहूदी लोगों ने मरियम और मार्था, 11वें अध्याय में पूरा मरियम और मार्था के बारे में है और लाजर के जी उठने के बारे में है। तो जब प्रभु यीशु ने लाजर को जिंदा किया तो बहुतों ने विश्वास किया। यहाँ पे लिखा है बहुतों ने विश्वास किया। और फिर
46 पद में लिखा है, परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु का समाचार दिया। बहुत जो गॉसिप करने वाले थे, चुगली वाले थे, वहाँ पे खड़े थे। अच्छे लोग भी हमारे साथ रहते हैं, बुरे लोग भी हमारे साथ रहते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं और वो अच्छाई का साथ देते हैं और विश्वास करते हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं। परंतु कुछ लोग वहाँ पे थे चुगली करने वाले, जो खिलाफत करने लगे। अक्सर चर्चेज में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि और जो भी सताव आ रहा है, कलीसियाओं पे जो सताव आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? कई चुगली करने वाले लोग और बात बताने वाले लोग हमारे साथ ही बैठे रहते हैं और तुरंत बाहर जाके बता देंगे कि पादरी साहब ने ये प्रचार किया था, या नहीं भी प्रचार किया होगा तो झूठ मूठ में कुछ भी बातें आप बता के जो है वो मसीहों के खिलाफत करने लगेंगे, या उनकी खिलाफत करने लगेंगे जिन्होंने चर्च में उनकी मनमानी नहीं सुनी, उनकी बात नहीं सुनी और उनकी बात नहीं मानी, तो उनके खिलाफत में बाहर जाके गैर कौमों में जाके खिलाफत करना। तो यहाँ पे कई यहूदी थे जिन्होंने विश्वास किया जब लाजर को यीशु ने जिंदा किया, और कुछ लोग थे वो यहूदियों के पास गए, फरीसियों के पास गए और उनसे कहा कि ये यीशु तो बड़े चमत्कार कर रहा है, और बहुत लोग उसके अनुयायी हो गए, बहुत लोग उसके पीछे चलने लगे। तो ये चुगली करने लगे। अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा कि कौन इस जमाने में ना उस जमाने में जबरन किसी को मसीह नहीं बनाता है, कोई किसी को कुछ बना ही नहीं सकता है। इंसान अगर अपने आप को बदल दे, मैं अक्सर कहता हूं, इंसान अगर अपने आप को बदल दे तो बहुत बड़ी बात है। हम किसी को नहीं बदल सकते हैं, हम किसी को नहीं बदल सकते हैं। तो ये झूठा इल्जाम लगाया जाता है मसीहों पे, ये चर्चेस पे ये झूठा इल्जाम लगाया जाता है कि मसीह लोग जो है कन्वर्जन करते हैं, और ये हम में से कुछ लोग होते हैं जो बाहर जाके गलत रिपोर्ट जो है लोगों तक पहुंचाते हैं और मसीहों के खिलाफ भड़काते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो यहाँ पे यीशु के साथ यही हुआ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यीशु के साथ लोगों ने ऐसे ही किया, जो प्रभु के साथ किया तो प्रभु के साथ तो ज़्यादा ही किया। हमारे साथ फिर भी लोग कम कर रहे हैं, प्रभु के साथ तो बहुत किया। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सच पीपल। तो यहाँ पे ये चुगली करने वाले लोग थे और ये वहाँ पे फरीसियों के पास गए, सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम कहते हैं, कहा हम करते क्या हैं? What are we doing? This fellow is performing miracle after miracle, and people are putting their trust on Jesus, trust on him, and one day he is going to be our leader. What will happen? तो ये उनकी जो है सोच थी। और जो धर्म के ठेकेदार थे उनको डर, अपनी पोजीशन की डर थी उन्हें, ये तो फ्री में सब कुछ कर देता है, 2 मछलियाँ 5 रोटी में 5,000 की भीड़ को खिला रहा है और हाथ रखता है और लोग चंगे हो जाते हैं, बीमार ठीक हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं दूर हो जाती हैं। ये तो इतने चमत्कार कर रहा है। अब देखो, मरे हुए मुर्दे को जिंदा कर दिया। जो धर्म के ठेकेदार थे उस जमाने के क्या इस जमाने में भी तुम्हें लगता है कि लोग फ्री में काम कर रहे हैं। भाई कौन सी बुरी बात की है? अगर कोई चर्च में आ गया और उसकी ज़रूरत है कि मैं ठीक हो जाऊं, बीमार है, उसके लिए हमने दुआ कर ली, ठीक हो गया, तो कौन सी बुरी बात है? अच्छी बात है ना। अभी एक भाई आया मेरे पास में कि मैं बहुत परेशान हूँ, बीमार हूँ, मेरे लिए दुआ कर लीजिए। हमने उनके लिए दुआ कर ली, तो लोग बीमारियों से ठीक हो जाते हैं। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं और कुछ तो करते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यीशु ने लोगों को चंगाई दी और यीशु ने लोगों को ठीक किया। लोगों को 2 मछलियाँ 5 रोटी में 5,000 की भीड़ को खिला दिया, बड़े बड़े चमत्कार किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला। तो लोगों को जलन होने लगी, ये सारे काम मुफ्त में करेगा तो हम पैसे देके हम क्या करेंगे? पैसे कैसे मिलेंगे हमें?
हमारा रेवेन्यू तो डाउन हो जाएगा, हमारे पैसे नहीं मिलेंगे, हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो धर्म के ठेकेदार जो हैं, ये दूसरे लोग जो हैं, ये सब करते हैं। आप अक्सर चले जाएंगे दूसरी जगहों पे, छोटे छोटे काम के लिए 5,000 1 रुपया और 10,000 1 रुपया, 1 लाख 1 रुपया, छोटे छोटे कामों के लिए देने पड़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास आते हैं लोग, आते हैं, हम बिना पैसे के उनके काम कर रहे हैं। एक वहाँ पे बरेली में एक भाई को कैंसर था और बहुत सारे महात्माओं को बुलाते थे, और लोग जो है कोई कुछ पैसा मांगता था उनसे, कोई कुछ पैसा मांगता था। अब मुझे फ़ोन करते थे तो हमने कभी उनसे पेट्रोल का भी पैसा नहीं मांगा। रात को भी बुला देते थे, मैं रात को चला जाता था। कोई डॉक्टर भी उन्हें इंजेक्शन देने के लिए तैयार नहीं होता था। तो उनका विश्वास था और दुआ होती थी उनके लिए, और उनका दर्द जो है खत्म हो जाता था। उस समय के लिए दर्द खत्म हो जाता था। एक दिन और सब बैठे हुए थे, लोग बैठे हुए थे, मैं भी वहाँ पे गया था। बोला, तुम लोगों ने तो मुझे लूट लिया, ये कि फादर देखिए, इन्होंने आज तक मुझसे एक भी पैसा नहीं लिया। तो जब लोग देखते हैं कि हमारा जो है धंधा जो है चौपट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पे तो फ्री में सारे काम हो रहे हैं, दुआएं हो रही हैं लोगों के लिए, लोग चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम लोग दुआ करते हैं जूम पे, और पता नहीं कहाँ कहाँ के लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट आ जाती है, विदेशों की भी और दूसरे लोगों की भी प्रेयर रिक्वेस्ट आ जाती है। कहाँ से लोगों को लिंक मिलता है और एकदम प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, और लोग ठीक भी हो जाते हैं, लोगों की परेशानी भी दूर हो जाती हैं। तो ये कौन सा बुरा काम कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे यीशु ने जो है एक मरे हुए मुर्दे को जिंदा कर दिया, तो उन्हें बहुत बुरा लग गया। बीमारों को ठीक किया तो बुरा लग गया, अच्छा काम किया तो बहुत बुरा लग गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो इस पर महायाजक, उस समय के धर्मगुरु महायाजक और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्या हैं, यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है, यदि हम उसे यहाँ यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे, और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। डर है लोगों को कि हमारी जाति पे कहीं अधिकार ना हो जाए, ठीक है। तब उनमें से कैफा नाम का एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते। कैफा नाम का एक व्यक्ति था, महायाजक था। तो पवित्र आत्मा के द्वारा उसे भविष्यवाणी की करवाई और कहा कि तुम कुछ नहीं जानते हो और ना सोचते हो कि तुम्हारे लिए भला है कि तुम्हारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और ना कि सारी जाति नाश हो। तो वो कहते हैं कि एक मनुष्य का मरना है तुम्हारे लिए, एक मनुष्य जो है आपके लिए मरेगा, तुम्हारे लिए मरेगा। इसमें लिखा है, तुम इस 50 वर्ष में लिखा है, nor do we take into account that is expedient for you that one man die for the people and that the whole nation not perish। पूरा राष्ट्र जो है खत्म न हो, अच्छा है कि एक व्यक्ति मर जाए। और फिर लिखा है यहाँ पे, यह बात उसने अपनी ओर से नहीं कही, परंतु वर्ष का महायाजक लेकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर को तितर बितर संतानों को इकट्ठा करें, एक करें। तो उस कुर्बानी देनी थी उसे, कि ताकि जो लोग तितर बितर हैं, इधर उधर हैं, और वो लोग भी इकट्ठे हो जाएं, and that they become member of one holy Catholic and Apostolic Church। एक विश्वव्यापी कलीसिया के मेंबर बन जाएं, उसके सदस्य बन जाएं। तो अब लोग फर्क फर्क जगहों से आते हैं, और पता नहीं किन किन देशों से होके आते हैं, और वहाँ पे भी वही वचन होता है, यहाँ पे भी वही वचन होता है, और वो लोग भी यूनिवर्सल चर्च के मेंबर बन जाते हैं, और हम लोग भी यूनिवर्सल वन होली कैथोलिक अपोस्टोलिक चर्च के मेंबर बन जाते हैं, यूनिवर्सल चर्च के मेंबर बन जाते हैं। तो जो तितर बितर लोग हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा एंड ऑफ द गॉस्पेल में, गो ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल। पूरी दुनिया में जाओ
मेरा नाम का प्रचार करो, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे नाश न हो। ठीक है, तो इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए कि परमेश्वर के तितर बितर संतानों को एक कर दे। यीशु ने जान इसलिए दी, और ये सोच रहे थे कि हम जो है हम यीशु को विनाश कर देंगे और कहानी यहाँ खत्म हो जाएगी, ये सोच रहे थे, परंतु उनका सोचना गलत था। सो उसी दिन से उसके मार डालने की सम्मति करने लगे, और उसी दिन से वो लोग यीशु को मार डालने के लिए सोचने लगे और प्लान करने लगे कि कैसे हम यीशु को मारें और सलीब की मौत दें। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु हम गुनाहगारों के लिए मरा, उसने हम गुनाहगारों के लिए अपने प्राण दिए, और परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय इस बात के लिए। और सब तितर बितर लोग जो थे दुनिया के, जो कोई भी उस पर विश्वास करें, वो सब हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे एंड विल बिकम मेंबर ऑफ वन होली कैथलिक एंड अपोस्टोलिक चर्च। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं इस वचन के लिए जो अभी हमारे सामने बोला गया है। होने दे प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप तितर बितर लोगों के लिए और जो इधर उधर थे उन सब के लिए प्रभु आपने अपनी जान दी, ताकि सारे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सके और परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए नए पृथ्वी पे, नए यरूशलेम में रह सके। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके प्यार के लिए कि आपने हम इंसानों से इतना प्यार किया कि आपने अपने इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। धन्यवाद देना चाहते पिता, आप हमें सिखाते हैं कि हम हमारे अंदर वो धैर्य हो, जो लोग हमारे खिलाफत में जाते हैं उनसे भी हम प्यार से पेश आए। आज की इबादत को, आगे की इबादत को हम आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। जमात निर्वाणी सब जगह पे खड़े हो जाएं। We will say the Apostles' Creed together. प्रेरितों का विश्वास वचन आप सबके लिए। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु कृष्ण पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के साथ लेकर के आए, हमारे घराने से जन्मे, उन्होंने कायद विश्वास से शिक्षा में दुख होगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे, तीसरे दिन जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के ध्यान में विराजमान हुए। वो जीव पर मृतकों में लोगों का न्याय करेंगे। मैं पवित्र आत्मा पर सबको की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हमारी लास्ट संडे की कंबाइंड प्रॉपर्टी थी 9,040 रुपये प्लस 6,550 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 4,100 रुपये, संडे स्कूल 690 रुपये, टाइप 4,500 रुपये, सेमेट्री फंड 400 रुपये, इवेंजलिज्म फंड 1,000 रुपये, वेडनेसडे इवन सॉन्ग
offering 1,350 rupees. Worship program हमारी कॉटेज प्रेयर मीटिंग होती जा रही है और अब समाप्त होने पे आ रही है। और ये है कि प्रोग्राम नेक्स्ट संडे हमारी जो होगा कंबाइंड सर्विस होगी, इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ होगी और कंबाइंड सर्विस होगी सुबह 9:30 बजे। नेक्स्ट संडे पाम संडे है, नेक्स्ट संडे पाम संडे है और 9:30 बजे हम लोग गेट पे मिलेंगे, गेट पे। और फिर हम चर्च का राउंड काटेंगे। पहले तो वहाँ सामने सड़क तक जाएंगे हम लोग, वहाँ से लाइन बना के उसके बाद इधर आएंगे और चर्च फिर एक राउंड काट के चर्च का, और उसके बाद जो है इबादत में जाएंगे। तो पाम संडे की इबादत जो है 9:30 बजे होगी नेक्स्ट संडे को। इस बात ध्यान रखें, जो लोग आए नहीं हैं, वैसे मैसेज तो व्हाट्सएप के जरिए सबके पास पहुंचा हुआ है, परंतु अगर नहीं पहुंचा है तो आप लोग भी कह सकते हैं, उन्हें रिमाइंड करा सकते हैं कि नेक्स्ट संडे की इबादत जो है 9:30 बजे सुबह होगी। आज पास्टेट कमेटी की मीटिंग होगी इमीडिएटली आफ्टर द चर्च सर्विस, और ज़्यादा कोई पॉइंट हमारे नहीं है। मुश्किल से 10-15 मिनट में हमारी जो पास्टेट कमेटी की मीटिंग हो जानी चाहिए। और उसमें एजेंडा एक ही है, एक तो वेलकम है उनका न्यू पास्टेट कमेटी के मेंबर्स का, और फेयरवेल हम बाद में करेंगे जो रिटायर हुए हैं पास्टेट कमेटी से। और ट्रेजरर और सेक्रेटरी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है तो ये करना पड़ता है, तो हर साल ट्रेजरर और सेक्रेटरी का हमारा जो है इलेक्शन होता है। सिर्फ एक एजेंडा है और ज़्यादा एजेंडा हम इस पर ना करें, फिर जल्दी से हम ख़त्म करें। तो और अभी जो है पास्टेट कमेटी का इंस्टॉलेशन होगा, और जो नए इलेक्ट हुए हैं और जो पुराने भी हैं और कमेटी में हैं, रिटायर हैं और रिटायर नहीं हुए हैं, तो वो लोग भी आगे आ सकते हैं। और यूथ से, आप तो हैं यूथ से मेंबर हैं, और संडे स्कूल और WF6 सभी लोग आगे आएंगे और कुछ वायदे अहद किए जाएंगे, बॉस किए जाएंगे। तो मिस्टर स्टीफन सिंह और कर्नल ए सरकार, मिस्टर न्यूली इलेक्टेड हैं मिस्टर जॉन डेविड नंदा और मिस्टर आशीष डे, उन्होंने अपॉलॉजी भेजी है, किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं वो, तो उन्होंने अपॉलॉजी भेजी है। मिस्टर प्रतीक मसीह, मिसिस पेंजी शाह, मिसिस बीना डैनियल एंड मिसिस प्रमिला सिंह, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट, मिसिस YPR खन्ना, WF6 रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं इन सबको अभी दुआ के बाद, अभी जो हमारी इंटरसेशन होगा इसके बाद हम उनको बुलाएंगे दुआ के लिए। और यदि कोई किसी का बर्थडे है बताइए, अगर बर्थडे है हफ्ते के दौरान हम उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। एक मुझे लिख रहे हैं, ठीक है। और किसी का बर्थडे हफ्ते के दौरान आगे आ जाइए, प्लीज कम फॉरवर्ड। अगर किसी की वेडिंग एनिवर्सरी भी है तो आपके लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। कार्यकर्ता परमेश्वर के समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके मैं इसलिए करता हूँ कि आप इसका बर्थडे है, इससे लंबी उम्र में अच्छी से तेरे डेढ़ दौर में आगे बढ़ते जाए, जीवन में तरक्की करे, हमेशा इसके पेरेंट्स के साथ पूरे खानदान प्रभु ने प्रार्थना करते समय के जब इसका बर्थडे है और इन दौरान को ऐसी लंबी उम्र में जिससे उनके साथ परिवार के साथ जरूरत को पूरा करना, हर परेशानी को दूर करना। प्रभु प्रार्थना करते इस बेटी मेरी तेरे साथ निर्भर कर अपनी छोटी चाहे लंबी उम्र में अच्छी सेहत दे, और एक जवाब ये बेटा जो तरक्की करे, आगे बढ़े और इनके पूरे परिवार का आशीष है। इस दुआ को सुन कर आपकी बेटी को यीशु के नाम से आपका बर्थडे कब है ना? गॉड ब्लेस यू।
प्रेयर रिक्वेस्ट जिनके लिए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, उनके लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। रेवरेंड माइकल मुखर्जी, इनके सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं। मिसिस मेघ सिंह, ये काफ़ी बुजुर्गवार हैं और उनके लिए प्रार्थना बराबर करते रहे हैं। मिस्टर नोएल बागे, मिसिस पी.एल. लाई, जितने हमारे बुजुर्ग हैं उन सब के लिए प्रार्थना करें। और जितने आर्म फोर्सेस हैं हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, बिशप साहब के लिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, सब के लिए प्रार्थना करें। और एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायसिस से सर्कुलर आया है और बहुत अच्छी बात है कि मंडे पाम संडे के बाद जो नेक्स्ट मंडे जो होगा, इस मंडे नहीं, नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आपके पास नोटिस आ गया होगा, व्हाट्सएप में हमने भेज दिया होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे फास्टिंग एंड प्रेयर होगी और आप 2-3 लोग आ सकते हैं, 3-4 लोग आ सकते हैं। पूरे चर्च से मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे यूथ हो, चाहे संडे स्कूल टीचर हो, और चाहे WFS हो, और चाहे कलीसिया के लोग हों, पास्टर कमेटी के मेंबर हों, आप सबसे ये उम्मीद की जाती है, आप सबसे उम्मीद की जाती है कि आप लोग जो हैं सुबह 6 बजे, मंडे को 6 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक, ट्यूसडे को सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे तक, और वेडनेसडे को भी सुबह 6 बजे और से लेके शाम को 6 बजे, और शाम को जो हमारी इवन सॉन्ग की सर्विस होती है पैशन बिल की, वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें जो आप सबसे रिक्वेस्ट है, और प्रेयर पॉइंट आपके पास गए हुए हैं, जिनका व्हाट्सअप किया है उनके पास प्रेयर पॉइंट गए हुए हैं, नहीं तो उस दिन जो है आपको प्रेयर पॉइंट बताए जाएंगे और आपको सर्कुलेट भी किए जा सकते हैं। तो कृपया करके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस मंडे ट्यूसडे नहीं, नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को आप प्रार्थना में आए। खास कुछ बर्निंग इश्यूज हैं और कुछ चीज़ों के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आप डेली में जाए, वहाँ पे बाहर के लोग, जब बाहर देशों से भी लोग आए हुए हैं और पूरी रात दिन प्रार्थना करते हैं, और वो हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। तो यदि आपसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस प्रार्थना में आए। तो अब हम दुआ में जाएंगे और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रार्थना के लिए एक नए व्यक्ति से, और भाई राजेश कुमार, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रार्थना करें। जय मसीह की। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धरती और स्वर्ग के सृष्टिकर्ता, हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वसीले से आपके पवित्र चरणों में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता, व्यक्तिगत रूप से कि आज आपने प्रथम बार मुझे इस सुंदर कलीसिया में प्रार्थना का अवसर दिया मेरे पिता। आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव करता हूँ मेरे पिता, और आपकी असीम कृपा से अपने सौभाग्य को सराहता हूँ कि आज आपने मुझे पूर्ण रूप से ऐसा लगता है कि अपने राज्य में एक स्थान दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा बाप, जितने भी लोग बीमार हैं, तकलीफ में हैं, मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, मेरे खुदा बाप, इनकी जो भी तकलीफ हो, जो भी परेशानी हो, उसको आप दूर कीजिए। प्रार्थना करता हूँ रेवरेंड माइकल मुखर्जी, जिनको सीरियस हेल्थ इशू है, मेरे खुदा बाप, इनकी सुधि लीजिए मेरे खुदा बाप, इनकी ओर अपनी दृष्टि कीजिए। मिसेस उमेश सिंह, मिस्टर नोएल बागे, मिसेस पी.एल. लॉयल, एल्डरली पीपल, जितने भी बड़े लोग हैं मेरे खुदा बाप, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको आप विशेष अनुग्रह दें, उनको अभिषेकित करें मेरे खुदा बाप। मैं अपने देश की समस्त
आर्म फोर्सेस के लिए जो बॉर्डर में हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है मेरे पिता, उन सबको व्यक्तिगत रूप से अपनी आशीष दे मेरे खुदा। वो हमारे सुंदर देश के लिए तत्पर रहते हैं मेरे पिता, दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए वो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं मेरे पिता, ताकि हम लोग सुख शांति से रहें और शांतिपूर्वक सो सकें और अपने प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसको संचालित कर सकें मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं अपनी सभी कलीसियाओं के लिए जो यहाँ पे उपस्थित हैं मेरे पिता, ये आपके विशेष लोगों में से हैं मेरे पिता, क्योंकि आप एकमात्र परमेश्वर हैं, जीवित परमेश्वर हैं मेरे पिता, आपके चाहने वाले मेरे पिता, आपको अपने हृदय में बसाते हैं मेरे पिता, दिन रात आपकी आराधना करते हैं मेरे खुदा। इन सब पर अपनी विशेष कृपा रखिए मेरे पिता, इनके जीवन में किसी भी तरह का कोई कष्ट न हो मेरे पिता। जितने भी युवा लोग हैं और जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, बच्चे हैं, प्रौढ़ हैं मेरे पिता, उन सब के साथ व्यक्तिगत रूप से आप खड़े रहे मेरे पिता, उनको अपने लहू से अभिषेकित करें मेरे पिता परमेश्वर, इन सब पे अपनी विशेष कृपा रखें। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से हृदय की गहराई से सच्चे मन से पूर्ण विश्वास से मांगता हूं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी पास्टर कमेटी से कि मैंने जैसे नाम लिए थे, मिस्टर स्टीफन सिंह जो अभी है प्रेजेंट हमारी चर्च के सेक्रेटरी हैं, आगे आए। कर्नल एस सरकार, मिस्टर A.K. मार्टिन, मिस्टर एंजल प्रवेश, मिस्टर ललित जट जो हमारे चर्च के इसमें ट्रेजरर हैं, मिसिस रेबेका सिंह, मिसिस डॉली प्रीति एजकर, मिसिस डॉली प्रीति एजकर, मिस्टर जॉन नंदा, मिस्टर जॉन डेविड नंदा, आशीष टे, उनकी अपॉलॉजी है, बहुत जरूरी काम का इसलिए नहीं आ पाए, मदर बीमार है इसलिए नहीं आ पाए। हाँ, मिस्टर प्रतीक मसीह, मिसिस पेंजी शॉप, मिसिस बीना डैनियल, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट, संडे स्कूल से प्रेजेंट कर रही हैं मिसिस प्रमिला सिंह, मिसिस वाइट खन्ना फ्रॉम WFS के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रेसिडेंट हैं। और मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करना मांगता हूँ, जो दो लोग रिटायर हुए हैं हमारी हाउस से और पास्टर कमेटी से, उनका तो बात में करेंगे। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो उनकी सेवाओं के लिए। और यहाँ पे हम लोग जो हैं सेवाओं के लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। ये पास्टर कमेटी का जो इलेक्शन होता है, इसमें पास्टर कमेटी में आने का मतलब है आपको अपनी सेवाएं देनी है और पूरी कलीसिया इनको चुन के भेजती है। और चुन के भेजने का मतलब ये नहीं कि हम पीछे हट जाएं, कलीसिया को इनके कंधे से कंधे लगा के इनको और मुझे भी
कलीसिया की सेवा करनी है, खिदमत करनी है। तो ये खास बात है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इन सब के लिए। अब हम इधर फेस कर लीजिए और की तरफ। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ आए कि हम इस वर्ष की पास्त्रीय समिति के सदस्यों का समर्पण करें। ये सदस्य हमारी मंडली के आत्मिक जीवन तथा मिशन कार्य के लिए हमारे अगुवे एवं सेवक चुने गए हैं। उत्तर भारत की कलीसिया में कुछ ऐसे लोग, ले भाई तथा ले बहनें चुने जाते हैं कि वे कलीसिया की आत्मिक देखभाल, पालन पोषण और प्रबंधन में धर्माचार्य, बिशप, पुरोहित और धर्म सेवादार डिकन के साथ हाथ बटाएं। आप लोग पास्त्रीय समिति के सदस्य होने के नाते कलीसिया के इन जिम्मेदारियों में हाथ बटाने के लिए परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं। आप ये याद रखें कि कलीसिया के सब कार्य उसी समय सफल होते हैं जब वे मसीह की सेवा भावना से किए जाते हैं, जो अपनी सेवा कराने नहीं वरन सबकी सेवा करने आए हैं। तो इस मंडली की पास्त्रीय समिति के सदस्य स्वीकार करके आपने कुछ जिम्मेदारियों को भी स्वीकार किया है। मैं आपसे इस समय कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं। ये प्रश्न आपको और हमें उन जिम्मेदारियों का स्मरण कराते हैं। क्या आप वचन देते हैं कि आप पुरोहित तथा पास्त्रीय समिति के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे? आप मेरे साथ कहिए, जी हाँ। परमेश्वर मेरी सहायता करें। क्या आप हर समय मंडली की एकता और शांति के लक्ष्य अपने सामने रखेंगे और विनम्रता, कपट रहित जीवन और मसीह सेवा का मंडली के सामने एक उदाहरण बनने की कोशिश करेंगे? कहिए, जी हाँ। परमेश्वर मेरी सहायता करें। कलीसिया को परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि वह समस्त संसार के उद्धार के कार्य में उसका हाथ बटाए। तो क्या आप वचन देते हैं कि पुरोहित तथा समिति के दूसरे सदस्यों के साथ अपने पड़ोसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे? क्या आप इस बात का भी वचन देते हैं कि मसीह यीशु की साक्षी देने तथा कलीसिया के भीतर और बाहर के लोगों की सेवा कार्य में मंडली की प्रेरणा देने तथा उनकी अगुवाई करने की कोशिश करेंगे? कहिए, जी हाँ, मैं कोशिश करूंगा। परमेश्वर मेरी सहायता करें। क्या आप वचन देते हैं कि आप उत्तर भारत की कलीसिया तथा इस धर्म क्षेत्र आगरा डायसिस के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में उसके बारे में सदा बोलेंगे और उसके हित में कार्य करेंगे? इसके अतिरिक्त कलीसियाई एकता, साक्षी तथा दूसरों की सेवा के प्रति समर्पित होने के कारण क्या आप दूसरों को भी बढ़ावा देंगे कि वो आपके नमूने पर चले? कहिए, जी हाँ। परमेश्वर मेरी सहायता करें। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सामर्थ्य दे कि आप अपने वचनों को पूरा कर सकें जो आपने इस समय दिए हैं। आप मेरे साथ बोलेंगे, हमारे जीवित प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये आनंद का अवसर प्रदान किया है
कि हम आपकी कलीसिया की संगति में आपकी सेवा के लिए बुलाए गए हैं। हमारी सहायता कीजिए कि हम आपकी बुलाहट के अनुकूल उत्तर दें और आप जो हमारे उद्धारकर्ता और राजा हैं स्वयं को आपकी सेवा में अर्पित करें। हम आपकी इच्छा के प्रति आज्ञाकारी बने और पवित्र नाम की महिमा के लिए सच्चाई से आपकी सेवा करें। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारे 2023-24 के लिए जो पास्टेट कमेटी को इलेक्ट किया है और सेवा का अवसर आपने दिया है, प्रभु इन सब पे प्रभु आपकी आशीष हो। और जो वायदे अहद इन्होंने आज तेरे भवन में तेरे ऑल्टर के सामने वायदों को किया है, उन वायदों को प्रभु पूरा कर सकें और इस कलीसिया की तरक्की के लिए काम कर सकें और तेरी सेवा में अपना हाथ बटाएं। प्रभु हम अपनी पास्टर कमेटी के एक एक सदस्य को जो न्यूली इलेक्टेड हैं या WFC से हैं या यूथ से हैं या संडे स्कूल से हैं, उन सब को प्रभु हम आपके यहाँ पर रखते हैं और होने दें कि ये कलीसिया के लोगों के साथ मिलके इस कलीसिया को और बेहतर बनाएं और तेरी सेवा का कार्य कर सकें। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा, आप फेस करिए कलीसिया पर। और आप हमारे साथ बोलिए, आप लोग भी, आप खड़े हो जाइए, आप लोग भी देखिए। आप कहिए, हम पास्टरी समिति के सदस्य के रूप में, आप लोग भी बोलिए, कलीसिया बोलिए। हम पास्टरी समिति के सदस्य के रूप में आपका आनंद से स्वागत करते हैं और इस मंडली के आत्मिक जीवन और मिशन कार्य में आपको अपने कार्यकाल तक मंडली के अगुवे तथा सेवक सेवकाएं स्वीकार करते हैं। आज का दिन हमारे पास्टरी समिति के सदस्यों के लिए समर्पण का दिन है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस दिन को हम सब के लिए समर्पण का दिन बनाएं। पुराना और नए नियम के पवित्र शास्त्र का परमेश्वर का प्रकाशन दिया गया है। उसके अनुसार हम शाश्वत तथा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर और परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर और प्रभु एवं जीवनदाता पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। कहिए, मंडली कहे, हे परमेश्वर आपकी महिमा हो। हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त होता है और जो कोई उन पर विश्वास करता है वो पापों की क्षमा प्राप्त करता है और शाश्वत जीवन में सहभागी होता है। मंडली कहे, हे परमेश्वर आपकी महिमा हो। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के लोगों की ही कलीसिया है और जो मसीह पर विश्वास करने वालों की संगति है। कलीसिया मसीह की देह है और मसीह उसका सिर है, इसलिए वो मसीह पर निर्भर है और मसीह का जीवन को संसार में प्रकट करने के लिए बुलाई गई है। बोलिए, हे परमेश्वर आपकी महिमा हो। हम विश्वास करते हैं कि बपतिस्मा और प्रभु भोज परमेश्वर अनुग्रह को प्रकट करने वाला चिन्ह है। वे मसीह के साथ हमारी एकता को, उस पर हमारी निरंतर निर्भरता को प्रकट करते हैं।
हम इन्हीं के द्वारा अपने विश्वास को भी स्वीकार करते हैं। हे परमेश्वर, आप साथ मिलकर कहेंगे, हे परमेश्वर आपकी महिमा हो। इसलिए बपतिस्मा के समय परमेश्वर के दिए हुए वचनों के अनुसार हम आज परमेश्वर को और दूसरे को वचन देते हैं कि हम नियमित रूप से बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करेंगे। कहिए, हे परमेश्वर आपकी महिमा हो। हम इस बात को अपने लक्ष्य बनाते हैं कि अपने परिवार में हम प्रेम और शांति से रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे ताकि वे मसीह को अपना प्रभु तथा उद्धारकर्ता स्वीकार करें। आप मेरे साथ कहिए, हे प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने इस वचन को पूरा कर सकें। हम एक दूसरे के साथ तथा पड़ोसियों के प्रति अपना व्यवहार में न्याय और सब लोगों की भलाई को स्थान देंगे और इस प्रकार सब लोगों के लिए परमेश्वर के प्रेम को अपने आचरण से प्रकट करेंगे। आप साथ मिलकर कहेंगे, हे प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने इस वचन को पूरा कर सकें। हम अपनी बातचीत तथा कार्य से हर अवसर पर मसीह की गवाही देने की कोशिश करेंगे और दूसरों की सहायता करेंगे। वे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी जाने वाले मुक्ति को पा सकें। सब मिलकर कहेंगे, हे प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने इस वचन को पूरा कर सकें। हम कलीसिया की आराधना में नियमित रूप से उपस्थित होंगे और अपने मंडली के आत्मिक जीवन तथा कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। आप कहिए, हे प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने इस वचन को पूरा कर सकें। हम मानते हैं कि जो कुछ हमारे पास है, चाहे वो हमारी योग्यता हो अथवा धन संपत्ति, उनका दाता परमेश्वर है। हम अपनी योग्यता तथा धन संपत्ति का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए उसके सच्चे भंडारी के रूप में करेंगे। हम जरूरतमंद लोगों के अभाव को दूर करेंगे और कलीसिया के कार्य तथा परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए सहर्ष उदारता तथा आनंद से दान देंगे और अपनी सेवा अर्पित करेंगे। साथ में कहेंगे, हे प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने इस वचन को पूरा कर सकें। हम सब के साथ मेल मिलाप रहने की कोशिश करेंगे। हम दूसरों की दोषी के कटुबद्ध आलोचना करने से दूर रहेंगे और विनम्रता से अपने दोषों को मान लेने के लिए सदा तैयार रहेंगे। अब बोलिए, हे प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने इस वचन को पूरा कर सकें। हम साथ मिलके बोलेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता से हम इन सब वचनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आमीन। हे हमारे प्रभु परमेश्वर, और साथ बोलिए, हे हमारे प्रभु परमेश्वर हम पर कृपा दृष्टि कीजिए और अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे जीवन को अपना बना लीजिए ताकि हम आपके मार्ग पर चलें और सच्चाई से आपके पवित्र वचन पर विश्वास करें, सच्चाई से आपकी आज्ञाओं का पालन करें, सच्चाई से आपकी आराधना करें और सच्चाई से अपने पड़ोसी की सेवा करें, जिससे आपकी महिमा में राज्य का प्रचार प्रसार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु का प्रेम और आपको अपने पास खींचे। प्रभु यीशु की सामर्थ आपको अपनी सेवा में मजबूत करे। प्रभु यीशु का आनंद और आपके हृदय में भर जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो
और आप सबके साथ सर्वदा बने रहे। कोई मोबाइल से फोटो खींच लीजिए आप सबकी ऐसे, ताकि मुझे भेज दीजिए। मेरी फोटो आ रही है? तो पूरी आ गई सबकी एक साथ? सबकी नहीं आ रही। सब नजदीक आ गई। थोड़ा पीछे थोड़ा और पीछे सबको इधर मुंह कर दिया। आप सबको दोबारा सामने आते हैं। अभी आप लोगों ने वायदे अहद दिए हैं तो तो इसका ध्यान रखें। ओके।
प्रार्थना करेंगे। प्रेमी प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हमने आपके प्रेम को कलाम में देखा है और प्रभु होने दे कि हम आपके प्रेम में बढ़ते जाएं और जो आपके हुक्म हैं उनका पालन हम कर सकें। हमारा विश्वास है कि आपने हमारी दुआओं को सुन लिया है, दुआओं का जवाब दे दिया है। यदि कोई बीमार है आप उन्हें चंगाई दें, यदि कोई ज़रूरत में है उनकी ज़रूरत को पूरा करें, कोई अशांत है मेरे को उन्हें आप शांति प्रदान करें। धन्यवाद मैं चाहते हैं आपके बच्चों ने ये दान अपनी कमी घटी में से दिल खोल के दिया है। इस पर आपकी बड़ी बरकत हो और इस दान को प्रभु अपने राज्य के बढ़ोतरी के ऊपर इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें बहुतायत से देना ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी सेवा करें, उनके हाथ आगे रहें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आपकी प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह तेरे नाम से होगी। हमारे रोज को जिस वर्ष का सब उपवास करते हैं, हमारे किसी को मौत हमें आजमाइश नहीं पड़ने दे, बुराई से क्योंकि बादशाह अपना बेशक का प्रेम यीशु कर और पवित्र आत्मा के सेवा पर विश्वास के साथ, खास करके हमारे इस कलीसिया के साथ जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हैं सबके साथ, पूरे विश्व के कलीसिया के साथ आज से हमेशा